अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल। पाकिस्तान के आइनी और कानूनी माहिरीन अभी इस बहस में उलझे हुए थे कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पाकिस्तान की पहली अदालत जो है वो इस्लामाबाद में बना दी। इस अदालत का जो चार्ज है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं अबुल हसनात उनको दिया गया और इस अदालत में जो है वो पहला केस जो है वो साइफ़र का पेश किया गया। साइफ़र की जो एफ़आईआर है पहले छुपा के रखी गई थी और पहली दफ़ा एफ़आईआर के मदरजात जो है वो अदालत के सामने आए। इस एफ़आईआर में लिखा गया कि शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने साइफ़र के हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो तोड़ मरोड़ कर पेश किए और इससे पाकिस्तान की सलामती जो है वो दाव पर लग गई। इसके अलावा जो साइफ़र की रसाई है वो गैर मजाज लोगों तक दी गई और साइफ़र जो है वो आम लोगों तक जो है उसको पहुंचाया गया। साइफ़र में जो है वो दीगर मुल्ज़मान में इमरान खान की गिरफ्तारी भी जो है वो डाल दी गई है। तो एफआईए ने अदालत से शाह महमूद कुरैशी का जो है वो 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा, लेकिन अदालत ने जो है वो 4 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया और कहा कि 25 अगस्त को जो है वो शाह महमूद कुरैशी अदालत के सामने दोबारा पेश किए जाएं। सदर आरिफ अलवी के ट्वीट के बाद जो है वो इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर जो है वो पाकिस्तान भर में आइनी और कानूनी बहस का आगाज़ हो गया और ये देखा जा सकता है कि इस हवाले से 2 ग्रुप बन गए। एक आइनी माहिरीन के ग्रुप का दावा था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अभी कानून नहीं बना, जबकि दूसरा जो ग्रुप है उसका दावा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो कानून बन गया है। अब सदर ममलिकत ने जो ट्वीट किया था उसको अगर परखा जाए तो सदर के दावे में जो है वो चंद हक़ाइक़ ऐसे हैं कि जिससे दाल में कुछ काला नज़र आता है। सदर ने दावा किया कि मैंने जो है इन दोनों बिलों पर जो है वो दस्तखत नहीं किए। नाजरीन, आपको याद होगा कि 2 अगस्त को आर्मी तरमीमी बिल जो है वो सदर ममलिकत को भेजा गया है। अब अगर हम हुकूमत के 10 दिन के दावे को मान ले तो 12 अगस्त को जो है वो आर्मी तरमीमी बिल जो है वो कानून बन जाता है, लेकिन 12 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक आर्मी तरमीमी बिल पर जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोशी रखी जाती है। इसका कोई गज़ट शाया नहीं होता और इस हवाले से कोई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ख़बर नहीं चलाई जाती। 18 अगस्त के बाद जो ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो टाइम लाइन है वो ख़त्म होता है तो 19 अगस्त को पाकिस्तान के जो नुमाया लीडिंग न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि सदर पाकिस्तान ने आर्मी तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर जो है वो दस्तखत कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है ये वाज़ेह हो जाता है कि जो आर्मी तरमीमी बिल है जो 12 अगस्त को बकौल हुकूमत के कानून बन जाना चाहिए बग़ैर दस्तखत के, उसकी खबर भी जो है वो 18 अगस्त तक रोक के रखी जाती है और 19 अगस्त को जो है ये दोनों खबरें इकट्ठी चलाई जाती हैं। अब जो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं तो वो उस खबर की जो है वो तस्दीक करते हैं और देखते हैं कि ये खबर कहाँ से आ रही है, किस ज़राए से दी गई है, और अगर उसका सोर्स जो है बहुत ही अथेंटिक हो तो उसके बाद वो खबर जो है वो लीडिंग न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलती है। अब उसके बाद जब ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चली तो 20 अगस्त को सदर ने इस हवाले से ट्वीट किया। सदर के ट्वीट में जो है सदर ने लिखा कि मैंने इन पर दस्तखत नहीं किए। तो यहाँ पे जो चीज़ वाज़ेह होती है कि जो लीडिंग न्यूज़ चैनल्स थे उन्होंने कहा कि सदर ने दस्तखत कर दिए हैं, जबकि सदर के ट्वीट ने कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किए। उसके बाद पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं और जिनके साथ जो है निगरान वज़ीर कानून बैठे थे उन्होंने कहा कि सदर ने जो है वो आइनी बिलों पर जो है वो दस्तखत नहीं किए। तो यहाँ पे जो है वो मीडिया ने जो खबर चलाई थी वो गलत साबित होती है। तो यहाँ पे जो है सदर पाकिस्तान का दावा जो है वो इस लिहाज से दुरुस्त होता है कि जो आइनी तरमीमी बिल थे उन पे सदर के दस्तखत नहीं थे। ये जो चंद हक़ाइक़ हैं इससे सदर का दावा जो है वो सच्चाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। सदर अपने आप को इस तरीके से नहीं बचा सकते। यहाँ सदर पाकिस्तान को चाहिए कि अगर वो सच्चे हैं और उनका दावा जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी है तो उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखें, एक जुडिशल कमीशन जो है वो इसकी इंक्वायरी करे कि सदर पाकिस्तान के ऑफिस में ये ब्रीच कैसे हुआ, और सदर पाकिस्तान को भी अपने दावे के हक़ में जो है वो हक़ाइक़ और सबूत देना पड़ेंगे
तब सदर पाकिस्तान जो है वो इन इल्ज़ामात से बरी उज़्मा साबित होंगे कि उनका इसमें कोई किरदार नहीं है। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान जो है वो सबूत नहीं दे पाते तो फिर सदर पाकिस्तान का दोहरा किरदार जो है वो वाज़ेह हो जाएगा कि एक तरफ जो है वो अपने पार्टी के जो सदर हैं, चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको खुश कर रहे हैं और दूसरा जो है वो हुकूमत को खुश कर रहे हैं ताकि बिल जो है वो भी कानून का हिस्सा बन जाए और जमात में भी जो उनकी साख है वो बरकरार रहे। नाजरीन, पाकिस्तान के हालात को देखा जाए तो नौजवान जो है वो काफ़ी मायूस हो चुके हैं इन हालात को देख के, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो चापलूसी में लगी हुई है। इस बिल की मंजूरी से भी ऐसा ही लग रहा है। ये बिल जब कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया गया तो इसकी मंजूरी के दौरान जो है मेम्बरान ने काफ़ी शोर शराबा किया, एहतजाज किया, हत्ता कि कई मेम्बरान ने इस बिल को पढ़ा भी नहीं। लेकिन ये बिल मंजूर हो गया। ईवान सदर जो है वो कहता है कि हमने दस्तखत नहीं किए, लेकिन ये बिल मंजूर हो गया। अभी इस बिल पर बहस जारी है तो अदालत बन जाती है, तो ये बिल जो है ये मंजूर हो जाता है। लेकिन इस बिल के ख़िलाफ़ जो है कोई भी सियासी जमात जो है वो इस बिल की मुखालफत नहीं करती। तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो जो है वो वक्त के हुक्मरानों की जो है वो चापलूसी करती है और अपने लिए जो है वो इक़्तिदार का रास्ता तलाश करती है। आज इस बिल की विक्टिम जो है वो PTI है, लेकिन आने वाले वक्त में इस बिल की जो विक्टिम होंगी वो दूसरी सियासी जमातें भी होंगी। आज तो दूसरी सियासी जमातें खुश नज़र आ रही हैं, लेकिन जब विक्टिम होंगी तो उसके बाद आवाम जो है उनके लिए बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि आवाम जो है उसको पता चल चुका है कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो चापलूसी के ज़रिए जो है इक़्तिदार पर यकीन रखती हैं, वोट के ज़रिए जो है वो इक़्तिदार पर यकीन नहीं रखती। इसीलिए अब सदर पाकिस्तान को जो है ये साबित करना पड़ेगा कि ये बिल जो है इसकी मंजूरी में उनका कोई किरदार नहीं है और उन्होंने इस बिल की मुखालफत की है और ये बिल जो है गैर कानूनी तौर पर कानून बन गया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।